व्यक्त करता है, यानी कि व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से होता है कि हमें दूसरों के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए। वो मैं है, लेकिन मुझे मेरे साथ क्या व्यवहार हुआ जा रहा है। व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया, जिसे व्यक्ति आंतरिकृत करता है, वो मी है, यानी वो हमारे सेल्फ, मी जो है हमारा सेल्फ, और उस सेल्फ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे व्यवहार से। कौन सा व्यवहार? जो हमारी क्रिया और भावनाओं के द्वारा हम कर रहे हैं, यानी कि दूसरे के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है, दूसरों के प्रति हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन मुझे, यानी कि मी, व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की क्या प्रतिक्रिया है, जिसे व्यक्ति आंतरिकृत करता है। कोई बहुत अच्छा एक्टर है, कोई बहुत अच्छा गायकार है, और जब वो गाता है या एक्टिंग करता है तो उसका प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारी ये बुद्धि क्या हो रही है, सेल्फ क्या हो रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट करके सोच रहे हैं हम इसको अंतहीकरण कर लें। ये ऐसे गाता है तो मैं भी इसी तरह गाऊंगा। कोई बहुत अच्छा चित्रकार है, ये ऐसे बना रहा है तो मैं ऐसे बनाऊंगा। तो इस तरीके से हम उसे क्या कर रहे हैं, आंतरिकृत कर रहे हैं। अर्थात आई और मी अंतःक्रिया होती है इन दोनों के बीच में, और जब आई और मी के बीच में अंतःक्रिया होती है तो क्या होता है, सेल्फ का विकास होता है, यानी कि स्वयं का डेवलपमेंट होता है। यह सामाजिक व्यवहार किए जाते हैं। और ईगो समाजीकरण की प्रक्रिया का आधार है, और इसकी स्थिति या उत्पत्ति एवं विकास धीरे धीरे उम्र के विकास के साथ होता है। ईगो क्या है, समाजीकरण की एक प्रक्रिया है या प्रक्रिया का आधार है, और उसकी उत्पत्ति एवं विकास धीरे धीरे उम्र के विकास के साथ होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, इस ईगो का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा समझने लगता है, और अब चार उसके फ्रेंड आए हुए हैं, उसके साथ में उसको डांट दो तो उसे अपनी क्या होती है, इंसल्ट महसूस होती है। 2-3 साल का बच्चा भी इस बात को समझता है कि उसकी इंसल्ट की गई है। तो ये जो ईगो है वो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होता है। ईगो दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने, दूसरों के बारे में सोचने एवं उनके निर्णय का ज्ञान और उस निर्णय के प्रतिक्रिया की क्षमता रखता है। ईगो क्या करता है, 3-4 काम है ईगो के। दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना, ईगो के कारण ही हम क्या करते हैं, दूसरों के साथ अपन किसके साथ संबंध रखना है और किसके साथ नहीं, ये ईगो पर आधारित होता है। दूसरों के बारे में सोचने का काम, कोई हमें अति प्रिय है, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, इसके मैं ऐसा 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 करूंगा, ऐसा करूं। किसी से बहुत ईर्ष्या घृणा है, उसके साथ में ऐसा, भगवान ऐसा करे, भगवान ऐसा करे। तो ये हमारा ईगो टकरा रहा है। मतलब दूसरों के साथ संबंध बनाना, दूसरों के बारे में सोचना और उनके निर्णयों का ज्ञान, हम क्या निर्णय ले रहे हैं उसका ज्ञान अनुभव करते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब ऐसा होना चाहिए, तो ये अपने ज्ञान के आधार पर, और उस निर्णय के प्रतिक्रिया की क्षमता रखता है। अगर सामने वाले ने मुझे चांटा मारा, देखा मैंने,
इतने सारे लोगों के सामने मेरी इंसल्ट, मेरा ईगो, अहम जाग गया और अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए मैं भी उसके पे क्या करता हूं, पलट के चांटा मार देता हूं। तो ये क्या है, प्रतिक्रिया। तो उस निर्णय की प्रतिक्रिया की क्षमता रखता है, मतलब ईगो इतना स्ट्रांग होता है, ये मान के चलिए आप। तो मीड ने यही बताने का प्रयास किया है कि लुकिंग ग्लास खाली ये नहीं है कि जो हमें ग्लास ने बता दिया, हमने जो देख लिया या जो भी हमें वो समझ के कूले की तरह इस बात को हम कर लें, बल्कि आई और मी का आपस में जो द्वंद चलता है, उसका जो निर्णय निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो हमारी आत्मा का विकास करता है। इसमें स्थिति एक सामने लगे हुए शीशे की तरह होती है। जैसे अपन दर्पण देखते हैं तो इसमें जो स्थिति होती है वो क्या है, एक सामने लगे हुए शीशे की तरह होती है। जैसा चित्र होगा वही हूबहू दिखेगी। वैसे ही बच्चे के साथ है, जैसा व्यवहार आप करेंगे, समाज के संपर्क में आकर वह भी वही प्रतिक्रिया बच्चा क्या करता है, उसी रूप में वापस वह व्यवहार करने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे वो क्या करता है, उस व्यवहार को सीख जाता है। यही तो सामूहिक निर्णय की प्रतिक्रिया कहलाती है। यही क्या कहलाती है, सामूहिक निर्णय की प्रतिक्रिया। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि शीशे के आगे जब खड़े होकर हम अपने व्यक्तित्व को या अपने चेहरे को देखते हैं तो हमें जो चित्र दिखाई दे रहा है वो हूबहू दिखाई देता है, जैसे हम होते हैं वैसा ही। अगर हमारे अंदर कोई शारीरिक दोष है तो वो शारीरिक ऐसा नहीं है कि शीशे के अंदर से वो हमें दिखाई नहीं देगा। मोटे हैं तो मोटे, पतले हैं तो पतले, ऐसा शीशा नहीं है जो मैजिक शीशे होते हैं, आप देखते हैं सर्कस वगैरह या कहीं जाते हैं वहां लगे होते हैं, हम इतने पतले दिखने लग गए, फिर कभी लंबे दिखने लग गए, वो नहीं। ऐसा शीशा जैसे हमें वैसा वो चित्र हमें दिखाई देता है। लेकिन उस शीशे के जैसा अगर हम अपने परिवार के अंदर देखें, एक बच्चे ने जन्म लिया है और धीरे धीरे वो उस पर्यावरण में, उस वातावरण में अपना समाजीकरण करता है, विकास करता है, तो वो घर के परिवार लोगों से धीरे धीरे वो सीखने का प्रयास करता है। उसमें उसके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और अन्य अड़ोसी पड़ोसी, ये सारी रिश्तेदारी आती है। तो वो ये देखता है, बच्चा जब छोटा होता है उस पे तार्किक बुद्धि नहीं होती है। घर में कोई आया, पापा हैं, पापा ने कहा मना कर दे, नहीं है। बच्चों को नहीं पता क्या कहना है क्या नहीं कहना है, नहीं है पापा घर में। फिर दोबारा आया, फिर यही जवाब दिया। लगातार ऐसे ही जब हम 2 बार 3 बार 4 बार इसी तरह से करते हैं, बच्चा समझ जाता है कि ये व्यक्ति आएगा और पापा को मना करना है। 5-6 बार आके जब वो पूछता है तो बच्चा वैसे ही मना कर देता है। जैसे पता है कि बच्चे को मना करना है पापा को, इसलिए मैं पहले ही मना कर देता हूँ। तो यानी कि वो व्यवहार या वो निर्णय जो सामूहिक था, वो सबने उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो इसलिए उसकी प्रतिक्रिया उसी आधार पर होती है। घर से बाहर निकलते हैं, धूप बहुत तेज है, छाता लगाया। घर से बाहर निकले, सबने ना बारिश हो रही होती है, जल्दी छाता खोला। इसका मतलब जो सब कर रहे हैं, बच्चा ये समझ जाता है वैसा ही मुझे करना है। तो वो जब भी देखता है इन दोनों में से कोई क्रिया हो रही है समाज के अंदर, तो उसकी प्रतिक्रिया वही होती है जो उसे करना है।
मंदिर के अंदर जा रहे होते हैं, सब चप्पल जूते बाहर उतारते हैं। बच्चा देखता है यहाँ जाते हैं चप्पल जूते बाहर उतारने हैं। वो किसी से पूछता नहीं है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, वो सीख जाता है, क्योंकि सामूहिक निर्णय इस तरह से है या सामूहिक प्रतिक्रिया ऐसी है। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि मीड की थ्योरी, कूले की थ्योरी से इस तरह से थोड़ी क्या है, भिन्न है। उन्होंने बहुत स्पेसिफाई करके 3 भागों में से बांट के बताने का प्रयास किया है, माइंड, सेल्फ और सोसाइटी। पहले माइंड से, मस्तिष्क से बात होती है जहां हमारा ज्ञान है, फिर सेल्फ उसका समाज या समाजीकरण करते हैं, और जब सोसाइटी के ऊपर आता है तो हम उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं या व्यवहार को करते हैं, जो हमें बताने का प्रयास करता है कि हमारा व्यवहार सामूहिक रूप से स्वीकृत है या नहीं है। और जैसा वो लोग कहते हैं या बताए जाते हैं या मूल्यांकन करते हैं हमारा, तो व्यक्ति अपना मूल्यांकन फिर स्वयं करता है, सेल्फ करता है कि हमें किस तरह से काम करना है।